तो मैं संजय। मोहन भागवत कहता है एक द्रौपदी के वस्त्र को हाथ लगा तो महाभारत हो गया, एक सीता का हरण हो गया तो रामायण हो गया। यहाँ पर कैसी घटनाएं घट रही है। अब कलकत्ता में जो हुआ, आरजीकर अस्पताल में लज्जाजनक घटना है, सबको कलंकित करने वाली घटना है। और ये एक नहीं है, घटनाएं होती रहती है। उसका नियंत्रण वगैरह होना ये महत्वपूर्ण है। जैसे वहाँ खड़े हो गए समाज के सब लोग डॉक्टर लोगों के साथ, वहाँ के समाज के लोग खड़े हो गए डॉक्टर लोगों के साथ, तो उनका तात्पर्य है घटना होने नहीं देना है, इतना चौकन्ना रहना है। सुरक्षा देनी चाहिए, परंतु होने के बाद भी, बलात्कार होने के बाद भी, वहां पर गैंगरेप होने के बाद भी, वहां पर जिस प्रकार से टालमटाल का प्रयास हुआ, अपराध को संरक्षण देने का प्रयास हुआ अपराध को, तो देखिए बड़ी अच्छी बात कही है मोहन भागवत जी ने कि द्रौपदी के वस्त्र को हाथ लगा। औरत है, उसके कपड़े उतारे गए, हमारे देश में तो चलता है। तो महाभारत हुआ और सीता का हरण हो गया तो रामायण हो गया। कहते हैं औरत बड़ी अलग चीज होती है, औरत है ना। जैसे इंसान की औखात होती है, खाद खेतों में डालते हैं और इंसानों को खाद पानी दिया जाता है तो उनकी औखात बनती है, जिसको हम सामान्य भाषा में संस्कार कहते हैं। तो मोहन भागवत जी कहते हैं कि बलात्कारियों को जो बचाने का प्रयास किया गया वो बहुत अच्छा किया गया, इतना ही चौकन्ना रहना है। कलकत्ता में विरोध में बहुत सारे लोग खड़े हुए, बीजेपी के लोग होंगे, आरएसएस के होंगे, कुछ हिंदू भाई होंगे, तो ये बड़ी अच्छी बात थी, इतना ही चौकन्ना पूरे देश भर में, क्योंकि ये घटनाएं तो होती रहती है, चिल्लर घटनाएं। वरना हिंदू के नाम पर गुंडे मवाली तो बदनाम हो जाते, बर्बाद हो जाते, राम रहीम और आसाराम के जैसे बदनाम हो जाते, तो कहाँ के रहते, हिंदू नहीं कहलाते। तो हिंदुओं को बदनाम नहीं होने देना है, क्योंकि कानून कोर्ट कचहरी में तो ब्राह्मण ही बैठा है, वो तो हिंदू भाइयों को कैसे भी बचा ही लेगा। तो ऐसा ही करना है और ऐसा ही इतना ही चौकन्ना रहना है। अब देखिए थोड़ा एक सेकंड के लिए देखिए, ये होता क्या है। लोग कहते हैं प्रेम ये होता है वो होता है, प्रेम प्यार मोहब्बत, तो ऐसी घटनाओं के पीछे वास्तव में होता क्या है, सेक्सुअल डिप्रेशन। आपने देखा होगा पृष्ठ तनाव, जमीन पर अगर पानी को डाला जाए तो पानी की सतह पर वो छोटा होने लगता है, सिकुड़ता है, H2O ऑक्सीडेशन। हवा के संपर्क में ऑक्सीजन पर बाहर का हवा दबाव बनाता है तो ऑक्सीजन उड़ जाती है, हाइड्रोजन बच जाता है और वो छोटा छोटा सिकुड़ता सूखने लग जाता है, और उसी को हम पृष्ठ तनाव कहते हैं। कलकत्ता का रेप केस क्यों हुआ? मोहन भागवत जी कहते हैं घटनाएं होते रहती है, कोई बड़ी बात नहीं है, होना लाजिमी है। तो हमारे देश में हर स्कूल में, कॉलेज में आर्थिक बीमार लोग, मानसिक बीमार लोग और शारीरिक बीमार बच्चे पढ़ने जाते हैं। एक सरस्वती की तस्वीर लगाता है तो दूसरा पक्ष ज्योतिबा फूले का फोटो लगा देता है, एक पक्ष कहीं अंबेडकर की तस्वीर लगाता है तो एक पक्ष श्री राम की तस्वीर लगाता है। कहीं एबीवीपी के स्टूडेंट कहलाते हैं, कहीं सामान्य गरीबों के बच्चे कहलाते हैं। जेएनयू, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली हो या कलकत्ता का आरजीकर मेडिकल कॉलेज हो, पूरे देश के स्कूल कॉलेज में ये सब घटनाएं होती रहती है। और पैसे वाली पार्टी, ब्राह्मण बनिया ठाकुरों के बच्चे ऐसे बड़े बड़े मेडिकल कॉलेजों में पढ़ते हैं, या फिर इंजीनियरिंग कॉलेज हो या आईआईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आजकल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी थोड़ी सुपर डुपर हिट हो गई है, क्योंकि इंजीनियरिंग घाटे में चल रही है।
तो मेडिकल कॉलेज हो या सर्जिकल हॉस्पिटल हो या आर्जिकल हॉस्पिटल, जो राम का नहीं होता है वो किसी काम का नहीं होता है, ये याद रखिए। 4 साल पहले आर्जिकल हॉस्पिटल में, उस कलकत्ता रेप केस में ऐसे ही प्रोग्राम हुए थे, जहाँ महिलाएं सावित्रीबाई फुले, डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीर लगाती हैं, तो बहुत से लोग मिलकर के जानबूझ करके उनका बलात्कार करने की सोचते हैं और करवाते हैं। इसलिए बीजेपी के और आरएसएस के समाज सेवी लोग, सामाजिक कार्यकर्ता पीड़िता को न्याय न मिले इसलिए कार्य करते हैं और लोगों की भीड़ इकट्ठा करते हैं, महारैली निकालते हैं, महारैला निकालते हैं। ममता बनर्जी ने हस्तक्षेप इसलिए किया था कि पीड़िता को न्याय मिल सके, सच्चाई सामने आए। लेकिन इसको दबाने के लिए बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने, हिंदू संगठनों ने रैलियां, महारैलियां, रेले निकाल कर उस केस को दबा दिया। इसलिए मोहन भागवत कहता है कि ऐसे ही चौकन्ना रहना है, जहां एक हो जाए तो हजारों लाखों लोग भीड़ तंत्र खड़ा करो। सुरक्षा किसको देनी है? किसको देनी है? बलात्कारियों को, गुंडे मवालियों को। नहीं तो महाभारत होता है। द्रौपदी के कपड़े उतरे तो महाभारत हो गया, सीता का हरण हो गया तो रामायण लिखी गई। इसलिए चौकन्ना रहना है। राम कौन? मोदी जी और योगी जी जैसे जाति वाले नालायकों को सामने रखो, उनको चने के झाड़ पे चढ़ाओ कि वो राम का अवतार है, शिव जी का अवतार है, बायोलॉजिकल लोचा। तो वो क्षत्रिय बनकर, ढाल बनकर योगी आदित्यनाथ जैसे हनुमान बनते हैं, शिव जी का अवतार होता है। तब वो बलात्कार करवा लो उनके राज्यों में, गुंडागर्दी फैलाओ, दंगे कराओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये क्या है, पैसों के लिए, धन दौलत के लिए बनते हैं। और ब्राह्मण मर्यादा का पालन करता है, गुरु जी बनकर के समाज को ज्ञान देता है। तो लोग गाली किसको देंगे? मोदी को, योगी को देते हैं। लेकिन माँ बहन की गाली नहीं देना चाहिए, ये अच्छी बात नहीं है। अब मोदी हो या योगी हो, उनकी हैबिट है, क्योंकि वो उस जगह से आते हैं, वो आरएसएस के कार्यकर्ता है, तो वो तो गुंडागर्दी और वो सारा फैलाते रहेंगे। चाहे नितिन गडकरी हो या देवेंद्र फडणवीस हो या सुधांशु त्रिवेदी हो, इनको कोई गाली नहीं दे सकता, क्योंकि ये गुरुजी लोग हैं, क्योंकि ये सब ब्राह्मण हैं, उच्च जात के हैं, ऐसा कहा जाता है। तो ये सारे पोस्टर और छोटे छोटे जो कार्यक्रम होते हैं, उनकी वजह से होता है कि भैया जो राम का नहीं, तो केवल अगर पोस्टर लगाना है किसी कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में, आईआईटी कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में, तो किसी अंबेडकर, सावित्री फुले का नहीं लगना चाहिए, ज्योतिबा फुले का नहीं लगना चाहिए। लगाओ तो राम का लगाओ, क्योंकि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। इसलिए ऐसा जानबूझ करके जो आर्जिकल मेडिकल में हुआ था कलकत्ता में, ऐसे बलात्कार किए और करवाए जाते हैं। यही मोहन भागवत जी कहते हैं कि इतना चौकन्ना रहना है, क्योंकि एक औरत की वजह से रामायण और महाभारत हुआ था। और कोर्ट कचहरी, कानून, शासन, प्रशासन सब पैसे वालों के लिए काम करता है, क्योंकि जिनके पास पैसा होता है वो ब्राह्मण बढ़िया ठाकुर होते हैं और वो कोर्ट कचहरी को खरीद लेते हैं। इसलिए तो भारत का न्यायतंत्र कहता है कि संविधान खतरे में है। बड़ी गजब की बात है ये, संविधान खतरे में है ये। और एक जज कहता है कि अमीरों के लिए न्याय व्यवस्था है, गरीब लोगों ने ढूंढ करके नहीं देखना चाहिए न्याय के तरफ। तो सोचिए ये कौन सा वातावरण है और कैसा वातावरण है। इसलिए मोहन भागवत जी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि ये होती रहती है, ये एक नहीं है सबको कलंकित करने वाली घटना, ये एक नहीं है, घटनाएं होती हैं, उसका नियंत्रण वगैरह। जैसे वहाँ सब समाज के सब लोग डॉक्टर लोगों के साथ, अब उनके कहने का मतलब है कि उस महिला को न्याय न मिले इसके लिए विरोध में खड़े हुए हैं, ऐसा पूरे देश भर में खड़े होना चाहिए। नहीं तो महाभारत घटता है और रामायण घटती है। और जब खड़े हुए तो उस केस को टालमटाल करने का प्रयास हुआ और अपराध को संरक्षण देने का प्रयास हुआ। या देखिए उनकी वर्ड की, अपराध को संरक्षण देने का प्रयास हुआ। तो ये होना चाहिए, ऐसा कहा गया है।